ओके बच्चों, तो गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? ठीक हो? चलो, तो क्या हो रहा है? सही हो? मैंने आपको क्या कल पढ़ाया था? कंबशन। ठीक, कंबशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का जलना। कोई भी चीज़ जल रहा है तो उससे क्या क्या निकल रहा है? हीट निकलता है। उसमें कौन कौन सा हीट होता था? यानी एनर्जी निकलती है। उसमें कौन कौन सी एनर्जी हो रही थी? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। कोई भी चीज़ जलता है तो क्या उससे कुछ लाइट निकलती है, चारों तरफ लाइटिंग हो जाता है। ठीक, कुछ लाइट होती, थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी कंबशन पावर क्या होती है। ठीक ना, उसकी कितनी कंबशन पावर होती है, यानी वो कितनी एनर्जी दे सकता है। ठीक ना, और दूसरी चीज़ होती है बच्चों, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एज उज्ज्वल, जैसा कि रेस्पिरेशन में हमने देखा था सेम। बस थोड़ा ये होता है कि जो कंबशन होता है, मैंने बताया आपको कि वो एक फास्ट प्रोसेस है। ओके, इसमें क्या होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और ये क्या होता है, एक तरीके से ये नेचुरल और कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। एज लाइक जैसा कि आप रेस्पिरेशन क्या है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो बच्चों, एक चीज़ तो पहले तो हम देख लिए कि ऑक्सीजन जो है हमारी लाइफ में कितना यूजफुल है नहीं? ओके, बट समटाइम्स ऐसा भी है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन का हमारे तरफ से अनडिजायरेबल एक्टिविटी भी है, अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे काम होते हैं ऑक्सीजन के जो कि हमारे लिए क्या है, अच्छे नहीं होते हैं। उसमें से ही एक है बच्चों रस्टिंग। ठीक, और अनडिजायरेबल में मतलब आग लगना भी। अगर आप कहीं नहीं जला रहे हो, थोड़ा सा जलाया आपने, आग लगाया, और क्या होता है कि पूरी बिल्डिंग, पूरी चीज़, यानी कि जो एक तरीके से नुकसान हो जाता है, तो वो भी एक क्या है, लेकिन फिर भी चलो, वो क्या है कि किसी ना किसी तरीके से हम आग लगाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो उसको छोड़ दो। एक रस्टिंग होती है जो एक तरीके से आप बोलो कि नेचुरल ही होती है। क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस है बच्चों ये भी, रस्टिंग। और रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना। ठीक ना, जंग लगना समझ रहे होगे आप। ठीक, जंग लगना, तो उसमें क्या होता है बच्चों कि सपोज आप कोई अगर लोहे का प्लेट ले लिया है, लोहे का कुछ भी एक मटेरियल लिया आपने जो लोहे का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है बच्चों, उसको क्या किया आपने, बाहर, घर के बाहर रख दिया। कुछ महीनों, कुछ 2-4 महीने बाद आप देखते हो तो क्या होता है, एक लेयर उस पर जम जाती है बच्चों। क्या होती है, उस पर एक लेयर जम जाती है। तो क्या घर वाले बोलते हैं, अरे यार वो तो ख़राब हो गया, उसको अंदर लाओ, नहीं तो देखो उस पर जंग लग जाएगी। ठीक ना, होता है ना? ओके, तो क्यों होता है वो? जैसे आप टीवी तो बहुत लोग देखते होंगे, टीवी में जो एंटीना होता है बच्चों, एंटीना जो ऊपर में लगा हुआ है, प्लेट एंटीने। ओके, उस एंटीना में क्या होता है, धीरे धीरे देखोगे तो उसमें एक ब्राउन कलर की ब्राउनियस लेयर हो जाती है बच्चों। वो लेयर क्या होती है, वो होता है, वो भी क्या होती है, वो ब्राउन कलर की जो होती है वो रस्ट होती है, यानी कि जंग होती है बच्चों। वही क्या होता है, उसको जंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक। जंग लग गया है। ठीक ना, ये मारपीट वाला जंग नहीं, क्या है वो, जंग लग गया है। तो रस्टिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड द रस्टिंग, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें जंग बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको रस्ट, यानी वो प्रोसेस जिसमें रस्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन और वाटर की उपस्थिति में होती है। ओके बच्चों, यानी कि वो ह्यूमिडिटी लेती है वहाँ से और हाइड्रोक्साइड बना लेता है उस आयरन का। ठीक ना, उसमें क्या होता है, ऑक्साइड के साथ क्या होता है, इसमें वाटर भी, हाइड्रेटेड ऑक्साइड होता है बच्चों। ठीक ना, अब देखिए, अब रस्ट क्या होता है, रस्टिंग लिखिए क्या होता है, फिर उसके बाद रस्ट हमारे बात आता है कि रस्ट क्या होता है। तो रस्ट जो होता है, व्हेन आयरन आर्टिकल, मैंने आपको पता ना कुछ, व्हेन आयरन आर्टिकल या ऑब्जेक्ट कोई भी लेफ्ट आउट फॉर सम टाइम, ओके, बाहर रख दिया गया, देन वी फाउंड सम ब्राउन फ्लैक्स। ये क्या है? फ्लैक्स है बच्चों, परत बोल सकते हो आप। फ्लैक्स मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ फ्लैक्स आते हैं बच्चों फ्रॉम आयरन ऑब्जेक्ट सरफेस। उसके सरफेस पे क्या होता है, कुछ आयरन फ्लैक्स आ जाते हैं, और वही फ्लैक्स क्या होते हैं बच्चों? रस्ट होते हैं। क्या होते हैं? रस्ट होते हैं। तो इसको नोट डाउन करो एक बार, उसके बाद आगे बताते हैं हम आपको। ठीक,
द स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू इट्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड द रस्टिंग। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर, जो ह्यूमिडिटी होती है यानी मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है उसके और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो आप क्या लिखोगे, द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट the formation of rust in the presence of the formation of rust in the presence of, एक मिनट, the formation of rust takes place in the presence of oxygen and moisture in atmosphere। ओके और ये जो रस्ट होता है बच्चों, ये क्या होता है, रस्ट इज आयरन ऑक्साइड, रस्ट इज आयरन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन इज हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है बच्चों, आयरन। ठीक बच्चों, क्या होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, रस्टिंग इज ए स्लो प्रोसेस, रस्टिंग इज ए स्लो प्रोसेस। ठीक, अंडर द फॉलोइंग कंडीशन रस्टिंग यूजुअली टेक्स प्लेस। ठीक, अब ये जो होती है किन किन कंडीशंस में होती है प्लेस, यानी जो होती है ये रस्टिंग किन किन कंडीशन में होती है बच्चों, तो पहले आप एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो रस्टिंग जो होती है बच्चों कई कंडीशंस में होती है, दो कंडीशंस होती है मेनली, एक तो ऐसा कि जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक, और दूसरा कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी जब आयरन बाहर आप एटमॉस्फेयर में रख रहे हो, ठीक, एटमॉस्फेयर में आप रख रहे हो बच्चों, दिख नहीं रहा, चलो ठीक, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आप आ रहे हो तो होता है, ठीक, और दूसरा क्या होता है, इसमें नहीं, आप इसको नोट करो, मैं बताता हूँ कि किस किस कंडीशन में होता है। जब वहाँ पे मॉइस्चर होगा और एयर होगा, दोनों होगा तो क्या होगा, रस्टिंग होगी, ठीक ना। अब इसको जो मॉइस्चर है इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसके प्रिकॉशंस के लिए कुछ हम प्रिवेंशंस लेते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं बच्चों, वो क्या क्या है वो अभी हम देखेंगे। ठीक, तो पहले आप इसको नोट कर लो एक बार। हो गया, चलिए एयर चैप्टर में ही है बच्चों, ये सब इसमें है, एयर में ही है। ओके, चलिए
तो क्या लिखोगे आप? अंडर द फॉलोइंग कंडीशन रस्टिंग यूजुअली टेक प्लेस। कंडीशंस अंडर विच क्या बोलते हैं, रस्टिंग ना, रस्टिंग टेक प्लेस। पहला क्या है बच्चों? कांटेक्ट ऑफ आयरन विद एयर। और दूसरा क्या है? कांटेक्ट ऑफ आयरन फ्रॉम मॉइस्चर विद मॉइस्चर। कांटेक्ट ऑफ आयरन विद मॉइस्चर। सेकेंड क्या है? कांटेक्ट ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन एयर। ओके, ठीक। ये दो मेन कंडीशंस होती है। इन कंडीशंस में क्या होता है बच्चों? आपको रस्टिंग होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों वो क्या है कि कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। वी कैन अडॉप्ट वेरियस मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग बाय प्रिवेंटिंग द कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल विद ह्यूमिड एयर। यानी कुछ ऐसे हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिससे हम उसका प्रिवेंशन हमको ले सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कि कैसे प्रिवेंट करेंगे तो हमारा रस्टिंग रुक जाएगी। तो उसमें क्या है बच्चों? तो लिखिए आप, वी कैन अडॉप्ट वेरियस मेथड। ठीक, वी कैन अडॉप्ट वेरियस method to prevent rusting by preventing the contact by preventing the contact of the iron article with humid air. Contact with iron contact of iron article with humid air, जिसमें क्या हो, ह्यूमिडिटी हो, कुछ ह्यूमिड एयर। क्या बच्चों? ये हो गया आपका। ठीक, आगे हम देखते हैं। इसको हटा दे ऊपर, इसको नोट कर लिया, इसी में है। ठीक ना, ये हेडिंग है और इसमें लिखना है आपको। तो क्या लिख, मेथड फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग। मेथड ऑफ, एक मिनट, इसको बड़ा लिखते हैं बच्चों।
मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग, ये एक ही है, ठीक। और क्या क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक। ये इसी में है बच्चों, यहाँ लिखने की बजाय मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। चलो 1 मिनट, तो यहीं से लिखते स्टार्ट करते रहे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। इसके अंदर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पहला मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, मेथड प्रिवेंटिंग रस्टिंग। वो बच्चे लिख रहे हैं 1-2 मिनट में लिख लेते हैं, 1-2 मिनट का गैप। ओके बच्चों, फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, क्या बच्चों, फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, क्या है बच्चों, फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। क्रोमियम प्लेटिंग ऑन आयरन फॉर बाइसिकल हैंडल, अपने साइकिल का जो हैंडल देता है इसका आधा चमकता रहता है, उस पर क्या करते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिख लोगे बच्चों कि क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन आयरन इन द बाइसिकल हैंडल, ये दिख रहा है क्या नीचे वाला, नहीं दिख रहा है ना, रहने दे मैं कर लेता हूँ, रहने दे। ओके बच्चों, ठीक है, चलो ठीक, ऊपर लिख दो क्या इसको, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अब जो नेक्स्ट है बच्चों क्या है, ग्रीसिंग होता है, ग्रीसिंग भी कर दोगे आप तो सेकेंड लिखिए, ग्रीसिंग का मतलब समझ रहे हो ना, ग्रीस लगा देते हैं, जैसे कि आप जो व्हील्स वगैरह होते हैं उसमें जंक लग जाती है तो क्या होती है, वो एकदम अच्छे से नहीं चलती है, तो उसको ग्रीसिंग करते हैं, ऑयल डाल देते हैं, ठीक ना। ओके, पेंटिंग, जो लोहे की चीज़ें होते हैं, दरवाजे वगैरह, उस पर क्या करते हैं हम लोग, पेंटिंग कर देते हैं, वो क्या करते हैं, उससे भी जंक की प्रिवेंशन होती है, पेंटिंग से आप कर लोगे। फोर्थ क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन, क्या करते हैं हम गैल्वेनाइजेशन में, गैल्वेनाइजिंग, इसमें क्या होता है बच्चों, गैल्वेनाइजिंग में इसमें हम जिंक का आयरन प्लेट आयरन के चारों तरफ प्लेटिंग कर देते हैं, लिखोगे आप प्लेटिंग ऑफ, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि प्लेटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, ओके। और ये मेनली किस में होता है, रूफिंग वगैरह जो होती है, रूफिंग, मेटल, बकेट, ठीक ना, जो बाल्टी वगैरह होती है उस पर जिंक की प्लेटें लगा देते हैं, बकेट जो हम लोग घरों में यूज करते हैं एग्जाम्पल में। और इसमें क्या क्या होता है, प्लेटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, एग्जाम्पल क्या है, रूफिंग, बकेट, ओके। और क्या है, बकेट ऑफ मेटल, ओके। और क्या आता है बच्चों, ट्रंक्स, ओके। तीसरा और क्या है, टीनिंग, कोटिंग ऑफ टीन, यानी कि टीनिंग जो होता है बच्चों वो उसमें क्या होता है,
टीनिंग एक होती है प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं हम लोग, टीन की कोटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, टीन की कोटिंग कर देते हैं उस पर। किसकी, टीन, एसन, जो स्टैनस होता है बच्चों उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो फिफ्थ लिखोगे क्या, टीनिंग। क्या है, टीनिंग। ओके बच्चों, टीनिंग में क्या होता है, कोटिंग ऑफ टीन, टीन कोटिंग ऑन आयरन, कोटिंग ऑन आयरन, आयरन आर्टिकल। ओके, आयरन आर्टिकल यानी ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं किसी भी आयरन के बने हुए प्रोडक्ट को। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो ना, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो उसमें क्या होती है, टीन की कोटिंग होती है बच्चों। कोल्ड ड्रिंक पीते हो जो केन वाला होता है, महंगा वाला, ठीक, रेडबुल वाला, हाँ ठीक, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, जो केन्स होते हैं, आप बोलते हो केन पीना है मुझे, तो वो होते हैं केन्स, केन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड स्टफ्स, केन्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड स्टफ। ओके बच्चों, हो गया ये, चलिए नोट कर लिया। चलो अब बच्चों दो चीज़ें आती हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि टीनिंग और रस्टिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं तो क्या बताओगे आप, यानी कि जो रस्टिंग होती है और उसमें क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोला मैंने और क्या बोला, टीनिंग नहीं, रस्टिंग और बर्निंग। तो एक साइड क्या लिखोगे, टीनिंग, अरे रस्टिंग और यहाँ क्या लिखोगे, बर्निंग। बर्निंग या कंबशन जिसको बोलते हैं आप, कंबशन। इसमें पहला क्या है बच्चों, रस्टिंग क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है। क्या होती है बच्चों, रस्टिंग क्या होती है, स्लो होती है। क्या लिखोगे, स्लो प्रोसेस। इसमें क्या लिखोगे, फास्ट प्रोसेस। ये क्या होती है बच्चों, जो रस्टिंग होती है ये नेचुरल होती है। क्या होती है, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, नेचुरल प्रोसेस। ये क्या होती है, नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। फर्स्ट, ये सेकेंड। बच्चों थर्ड पॉइंट लिखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है बच्चों। ये होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या होती है, नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। तो ये हो गया हमारा क्या, डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग। बर्निंग को और क्या बोलते हैं, कंबशन। ओके, चलिए और क्या है बच्चों, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन एयर डिपेंड ऑन प्लेस एंड सीजन। Comment on the statement. When an empty spray pump is taken and air is blown on a clean mirror, the mirror remains clean.
If we gently blow out air from lungs on the same mirror, the mirror turns misty. Okay? अब बच्चों पढ़ते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका क्या रोल होता है हमारी इसमें। ओके, तो ये हो गया, नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद रस्टिंग इज ए स्लो प्रोसेस, रस्टिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, रस्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, while you are talking about the burning is a fast process, burning is not a natural process and also not a continuous process. ओके, ये डिफरेंसेस होते हैं बच्चों। क्या सिमिलैरिटी क्या होती है दोनों ऑक्सीजन की, सिमिलैरिटी लिख दीजिए यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट होगा, तो इसको लिखिए सिमिलैरिटी बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग। ओके बच्चों, तो क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, तो रस्टिंग एंड burning require oxygen. ऑक्सीजन फर्स्ट पॉइंट ये होगी इनकी, क्या दोनों को क्या चाहिए जलने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसमें क्या है दोनों प्रोसेस में। और दूसरा क्या है, बोथ आर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या होती है बच्चों, दोनों ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस हैं, ठीक ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो ये दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बच्चों, ठीक। बोथ आर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये इनकी सिमिलरिटी होती है, ये इसका डिफरेंस होता है। क्या होता है डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग। ओके बच्चों, रस्टिंग और बर्निंग में क्या क्या डिफरेंसेस होती है ये है, और सिमिलरिटी क्या होती है, ठीक। अब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के क्या क्या यूजेज होते हैं एटमॉस्फेयर में, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर, ठीक ना। ओके, तो ये क्योंकि वो एक बड़ा सेगमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उससे क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे पृथ्वी का, पूरे संसार का। उससे क्या होता है, क्या नुकसान हो रहा है, जो बाढ़ वगैरह आती है, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो बर्फ़ वगैरह, आइस वगैरह, जो जैसे आप सुना होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है या जो भी हिमालय की जो माउंटेन्स हैं, जो सीरीज है माउंटेन वाली, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि वो पिघल रही है, जो आइस है उसकी पिघल रही है। उससे क्या हो रहा है कि बाढ़ ज़्यादा आती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। वो ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बढ़ रहा है, तो जो जीव जंतु है, हम भी गर्मी में बहुत परेशान होते हैं, ठीक ना। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे तमाम तरीके की बीमारियां हो रही हैं, ठीक ना। एयर पोल्यूशन से तमाम तरीके कैंसर वगैरह भी जितने हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस से होता है बच्चों। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, चलिए ये आज हो गया, इसको आप नोट कर लो एक बार अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में क्या रोल होता है उसके बारे में। चलो ठीक है।